अगर घर की टपकती हुई छत, बारिश में जो पानी से गिर रहा है, अगर वो छत आपको मोटिवेशन नहीं दे पा रही है, जीवन बेकार है। मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है गोविंद सर ब्लॉग। अरे दोस्तों, 100 डे चैलेंज सीरीज़ के अंतर्गत आज हम तीसरे दिन पे शिफ्ट हो रहे हैं। माने आज हम तीसरे दिन जो है फिजिकल एक्सरसाइजेस के जो टारगेट हैं वो पूरे करने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप दैट आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के जो है इस 100 डे चैलेंज में पार्टिसिपेट निश्चित रूप से हो रहे होंगे। और यदि आप हो रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर, हम भी पार्टिसिपेट हैं 100 डे चैलेंज के अंतर्गत। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो वही वार्म अप का कॉन्सेप्ट रहता है। वार्म अप के कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि सबसे पहले तेज़ी से रनिंग या फास्ट वॉकिंग जो है वो हो जाए। क्योंकि मैं अभी कहीं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ किसी कारणवश, तो मॉर्निंग में जो हमारी घर पे छत है, छत पे ही जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो रैपिड फायर तरीके से फास्ट वॉकिंग के द्वारा ये जो मिशन है वो पूरा करने की कोशिश हो रही है। बने रहिए चैनल पे, पहली बार दिए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मज़ा आ रहा है दोस्तों। एकदम से बॉडी एक्टिवेट जब होती है ना, तभी तो लगता है थोड़ा सा, जब बॉडी पे प्रेशर पड़ता है तो काम करने का जो मज़ा है ना, दुगना हो जाता है। लगे रहो दोस्तों, लगे रहो। ठीक है ना, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में थकना मना है, थकना तो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, और जब भी ये लगे कि अब थकान हो रही है तो याद करना अपने पापा मम्मी के ड्रीम्स। दोस्तों हार नहीं माननी है, ठीक है ना। और जब हार मानने का मन करे, फीलिंग्स है आ ही जाती हैं, तो जब हार मानने का मन करे तो उन सपनों को याद करने की कोशिश करना जो सपने आपने अपने आप से किए हैं, जो सपने आपने देखे हैं, जो वादे आपने अपने से किए हैं। ठीक है ना। कई बार हम लोग ऐसा कहते हैं कि मोटिवेशन सर, मैं एक टीचर हूँ तो कई बार बच्चे अपनी समस्याएं शेयर करते हैं। सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन दीजिए। एक बात कहूँ दोस्तों, क्या होता है मोटिवेशन? अगर घर की टपकती हुई छत, बारिश में जो पानी से गिर रहा है, अगर वो छत आपको मोटिवेशन नहीं दे पा रही है, जीवन बेकार है। पिताजी किसी लाचार बीमारी से ग्रसित हैं, अगर उनकी बीमारी तो मैं मोटिवेशन नहीं दे पा रही है, कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। ठीक है ना। अगर कोई ऐसी बात जो किसी पड़ोसी ने आपसे कह दी है, अगर वो आपको मोटिवेट नहीं कर पा रही है, विश्वास मानिए कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर मोटिवेशन की हम बात करें, कभी पापा मम्मी की छाती पे हाथ रख के तो पूछिए, तब वो बताएंगे आपको। पहली बात तो बताएंगे ही नहीं, क्योंकि माँ बाप कभी ये नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा परेशान हो। लेकिन जब बार बार आप दबाव डालोगे, कहोगे कि नहीं बताइए पापा मम्मी आपके ड्रीम्स क्या हैं, तब वो बताएंगे कि भाई अल्लाह, मेरा मन है कि मैं हरिद्वार घूम लूँ मेरा मन है कि मेरा एक बड़ा सा मकान हो, मेरा मन है कि जो है हमारे पास कार हो, है ना। सात्विक अगर हैं, पूजा पाठ में जुड़े हैं, तो उनका मन होगा कि मेरा मन है कि मैं एक भागवत करा लूँ। ठीक है, तो जब बार बार टोकोगे ना, तब वो बताएंगे। ऐसे नहीं बताएंगे कि आपने एक बार पूछा कि आपके सपने क्या हैं, क्योंकि आपके पालन पोषण के दौरान ये तो तय मान के चलिए कि जो है बहुत सारी कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं। ठीक है ना। मुझे कोई एक गीत की लाइनें याद आ रही हैं, सोए स्वयं गीले में, सुलाया तो मैं सूखी जगह। आप जब छोटे थे ना, तो जो माँ है वो गीले में सोई थी क्योंकि आपने टॉयलेट कर ली थी, सूसू कर ली थी। और आज आप जब बड़े हो गए हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है, इसलिए
सफलता के पथ पे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन तो आपको होना ही पड़ेगा, और मोटिवेशन आएगा फिजिकल हेल्थ से। और हेल्थ 100 डे चैलेंज के अंतर्गत आपने स्टार्ट कर दिया है, फिर दुख किस बात का। तो प्यारे दोस्तों, वॉकिंग तेज वो फाइनल हो चुकी है। अब जो है रूल के मुताबिक वार्म अप के लिए सबसे पहले जो है इसका सेकंड स्टेप करते हैं। तो आपको बता ही दिया कि लगभग मेरी काउंटिंग 30 के आसपास रहती है, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होते हैं। ताकत से करना है, आसानी से चीज़ें नहीं मिलती हैं दोस्तों। कहते हैं ना कि अगर मोती चाहिए आपको तो समुद्र के अंदर तो गोते लगाने पड़ेंगे, डूबना पड़ेगा भाई, घुसना पड़ेगा, ठीक है ना। और वैसे एक बात कहूँ, पहलवान जो होते हैं ना तो मखमल के गद्दे पे तैयार नहीं होते हैं। पहलवान अगर बनना है तो अखाड़े में तो जाना ही पड़ेगा। मेरा तात्पर्य इस बात से है, फिजिकल हेल्थ के लिए बॉडी पे प्रेशर तो बनता है भाई, पर ये भी ध्यान रखें उस प्रेशर का जो लेवल है वो धीमे धीमे बढ़ाना है, एकदम से नहीं करना। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है दोस्तों। का व्यू है दोस्तों, बड़ा बढ़िया आता है मुझे। दोस्तों, हाथ के मसल्स की मजबूती के लिए ये वाली जो एक्सरसाइज जो मैं कर रहा हूँ इस प्रकार से, ये बहुत आवश्यक है। इसमें क्या है कि जो हाथ की नर्व है, जो मांसपेशियाँ हैं, वो एक अपनी स्ट्रॉन्ग अवस्था में आती हैं, ठीक है। तो वार्म अप की प्रक्रिया में ये भी एक स्टेप आप अपने एक्सरसाइज के दौरान इसको लागू कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, फिजिकल एक्सरसाइज हो चुकी है, इसमें रनिंग भी हो गई है और चेस्ट वाला जो एक्सरसाइज होती है वो भी कर ली है। अब मेडिटेशन योगा की तरफ चलते हैं, स्टेप वही है। और अगले जो कल का जो वीडियो हम शूट करेंगे उसमें कुछ चेंज करेंगे हम लोग, कुछ नया भी आपसे शेयर करेंगे, समझ पा रहे हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया के द्वारा जब तेजी से सांस अंदर बाहर करते हैं तो कहीं ना कहीं फेफड़ों पे वजन पड़ता है और फेफड़े के जो कूप होते हैं, छिद्र होते हैं, वो शुद्ध तरीके से स्वच्छ होते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन आने का जो रास्ता है वो तैयार होता है। दोस्तों, समय आ गया है कपालभाति का।
हो रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम की तरफ। दोस्तों आज मज़ेदार बात यह है, यह अभी आई थी बताने के लिए कि पापा जी 7:45 बज गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको अवगत करा दूं कि आज जो है मेरी क्लासेस 9 बजे से होती है, लेकिन आज मुझे 8 बजे ही कोचिंग जाना है। तो बेटी को लगा कि मैं कहीं भूल ना गया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली आज का जो है ब्लॉग इतना ही है। और 3rd डे चैलेंज के अंतर्गत आज हमने सारी प्रक्रियाएँ करी हैं। वैसे आज थोड़ी सी थकान फील हो रही है, उसका रीज़न ये है कि आज कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो गया है। और डिसबैलेंस का मतलब है कि आज रनिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये सब चलता है। ये तो सब बॉडी पे प्रेशर वाली बात है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो कल हम लोग जो चौथे दिन 4th डे जो चैलेंज होगा 100 डे चैलेंज का, हम लोग उस पर मिलेंगे। और चैनल पे बने रहिए, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।